हेलो बच्चों। अब हम प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 बहुपद ये देखेंगे। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज और पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। आप देखिए, हमारे चैनल का नाम है इसराइल सर मैथ 786। अब प्रश्नावली 2.2 करेंगे। इससे करने से पहले कुछ बेसिक समझ लें। जैसे द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य को का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, पहला पॉइंट। दूसरा, शून्यकों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। बच्चों, ये दो फार्मूला अपने दिमाग में रखना और जब सवाल में कराऊंगा प्रश्नावली पर तो इनका बहुत यूज होगा। अगर त्रिघात आ जाए, त्रिघात बहुपद आ जाए, बहुपद त्रिघात बहुपद, तब क्या करेंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है। तो इसमें शून्यकों का योगफल, नंबर वन, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, इसका भी माइनस बी अपॉन ए रहता है। दूसरा, दो दो करके, मतलब दो दो करके और उनका योगफल करें। कैसे? जैसे मानो एल्फा बीटा, मान लिया दो इसके मूल एल्फा और बीटा है, तो एल्फा बीटा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर, जब त्रिघात बहुपद है तो इन शून्यकों की संख्या भी तीन आएगी, शून्यकों की संख्या भी तीन आएगी। दो दो करके अगर जुड़वा रहा है तो इसका भी सी अपॉन ए होता है। तीसरा पॉइंट, यानी शून्यकों का योगफल तीनों को लेकर के अल्फा बीटा गामा, जब त्रिघातीय है तो इसके तीन शून्यक होंगे और दो घातीय है तो इसके दो शून्यक होंगे। बच्चों, इसमें अब हम लिखेंगे गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा, मतलब तीनों का गुणनफल क्या आएगा? तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए आता है। इसे अच्छे से याद रखिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और कॉपी और पेन लेकर के इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ, अच्छे से इसे नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा। अब इसे मैं मिटाता हूँ, अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अब बच्चों, ये प्रश्न 2.2 का हमने बेसिक सीखा। अब 2.2 का ये सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, इसको हम कैसे करते हैं? ये फर्स्ट सवाल दिया है, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सवाल है। इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए, ये लिखा है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका कैसे करते हैं हम लोग? इसे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, जो मर्जी चाहें, लेकिन ज्यादातर पी ऑफ एक्स मानो। एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और माइनस का ए। अब इसमें पी ऑफ एक्स बराबर रखते हैं जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और माइनस का एट, जब पी ऑफ एक्स बराबर जीरो रख दिया हमने तो इसके बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब बच्चों, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे? यहाँ साइन देखते हैं, साइन है माइनस का, इसका साइन है बच्चों माइनस का। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके 8 आ जाए और घटा करके 2 आ जाए। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे? तो
दो चौक 8, 2 चौक 8, इसे काट लो, 2 दूनी 4। अब देखो 2 दूनी 4 और 2, यानी कि 4 में से अगर 2 घटाओगे, 4 में से अगर 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 4 और 8 की जब गुणा करोगे तुम, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 4 की और 2 की गुणा करोगे तो 8। ठीक है, अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का ऐसे चिन्ह है तो चिन्ह लगाएंगे, और इसकी जगह लिखेंगे 4 माइनस 2, और एक्स का एक्स लिखेंगे, और 8 इक्वल टू, अब एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसके अंदर गुणा होगी तो प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 2। बच्चों बहुत बेसिक से बताया है मैंने, इसलिए कि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ जाए इस प्रक्रिया को। तो अब देखो दो दो की हमने प्लेट, दो प्लेटें बना ली, ऐसा मान के चलो 4 पद है तो दो दो पद ले लिए, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 दूनी 4, तो ये बचेगा बराबर होगा 0। अब j और j याद रखना जी, इन वाली ब्रैकेटों में अगर जिनमें समान आता है तो सोच लो सवाल सही कर रहे हैं, अगर अलग अलग आया तो सोचो गलत हो रहा है। तो इसे एक में लिखेंगे x माइनस 4, इसको और इसको एक में लिखेंगे, और x प्लस का 2 ये वाला और ये एक में लिखेंगे बराबर 0। प्रत्येक के बराबर अब हम 0 रखेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4। और अब बच्चों इसमें x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो x के दो शून्य का है, कौन कौन से x के दो शून्य, 2 माइनस 2 कॉमा 4, ये शून्य का है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो बच्चों सत्यता की जांच कैसे करते हैं ध्यान से सुनिए। सत्यता की जांच यहाँ लिखेंगे सत्यता, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए याद रखना, हमने जो बेसिक में फार्मूले पढ़े थे उनमें निकालेंगे कि शून्यकों का योगफल। पहला पॉइंट लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब बच्चों शून्यकों का योगफल करेंगे तो योगफल कितना होगा, माइनस 2 प्लस 4 बराबर कितना आएगा 2, क्योंकि देखो प्लस की ज्यादा है माइनस की कम है, तो प्लस वाले में से माइनस घट गया तो 2 आया। अब होता क्या है, होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है सूत्र इसका, तो माइनस बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखोगे तो इसका कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दो, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 8 है, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना, तुलना करने पर, अब बच्चों तुलना जब हम करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 1, b बराबर आएगा माइनस 2, और c बराबर कितना आएगा, देखो अचर पद है तो अचर पद यहाँ 8 है तो माइनस का 8, यही तुलना हो गई। अब होता क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो देखिए माइनस, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो ऑलरेडी लग रहा है, ये वाला बी की जगह लग रहा है, और सूत्र में होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो इसका मतलब 2, और बटे में कितना ए का मतलब कितना है 1, देखो ए का मान कितना दिया बेटा 1 दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इसका मतलब इसका एक ही है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं हम, इसके नीचे लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए। मतलब क्या हुआ कि जे वाला बिल्कुल प्रूफ हो गया, अगर जे फार्मूला लगाया हमने फिर भी 2 आया, और हमने योगफल करा फिर भी 2 आया। अब दूसरा निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब बच्चों शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्य दिए हुए हैं आपके पास तो इनकी गुणा कर दो, माइनस का 2 और 4 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। इसे कैसे लिख सकते हैं, c अपॉन ए, तो c का मान कितना होता है c अपॉन ए, तो c का मान है 8, देखो c का मान 8 है, तो इसे लिखेंगे माइनस 8 और अपॉन ए का मान 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और जे वैल्यू एक सी है, क्योंकि प्रत्येक डिजिट के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, बच्चों ध्यान देना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है,
तो उसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। इसे लिखेंगे हम C/A, बस सिद्ध हो गया। इससे हमें प्रूफ होता है कि अगर हम इस प्रकार से गुणा करी वो और सूत्र के द्वारा हमने सॉल्व करा था वो दोनों बराबर आए, इक्वल आए, तो ये सत्यता की जांच हो जाती है और ये हमारा आंसर हो जाता है क्लियर। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अच्छे से इसकी रिवीजन मार लीजिए। ये मैंने तुम्हें सिखा दिया बेहतरीन तरीके से, ये बताया फैक्टर बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया। इसी प्रकार से इसके 2 खंड हैं और उनके लिए अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही बस। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों के पास शेयर करिए और अच्छे से अच्छे सुराज सर मैथ्स 786 पर जाइए, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको सुविधा।